हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह से लोग जब कभी बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति, तो हमें समझ में नहीं आता सर कि वो कैसे बोलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल करके बताता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। तो बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन जो लोग अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, जिनका अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो आई डू नॉट गो टू स्कूल नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं आई डोंट गो टू स्कूल। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि डू नॉट को डायरेक्ट क्या बोल दिया, डोंट बोल दिया। तो इस तरह से जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, चाहे वो मॉडल्स हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सब के सब नॉट लगने के बाद शॉर्टकट बन जाता है। जैसे इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, एम नॉट को भी आरंट ही होता है, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वरंट, शुड नॉट शुडंट। जैसे मैं बोलता हूं तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, तो एक स्टूडेंट बनाएगा यू शुड नॉट गो टू मार्केट, और एक क्या बनाएगा यू शुडंट गो टू मार्केट। तो जब इस तरह के बोलते हैं सामने वाला, तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि मतलब क्या निकल रहा है। तो इसी को टॉपिक को, इसी को प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये टॉपिक आपके लिए लेकर के आया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। आपको इस तरह के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और वीडियो में जो भी आज पढ़ाया जाएगा आप सीख जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे टॉपिक का नाम हमने रखा है सम मोर हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हमने देखिए, जो आपको प्रॉब्लम सबसे मेन है वो हमने लिख रखा है कि सर डू प्लस नॉट दोनों को जोड़ने के बाद इसे बोलते क्या है और लिखते क्या है। तो इसे डोंट, DON एपोस्ट्रोफी T, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, एम आई नॉट, अरेंट आई, क्या अरेंट आई। इज नॉट को क्या बोलेंगे, इजंट, आर नॉट, अरेंट, हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवेंट, हैड नॉट, हैडंट। तो देख रहे हैं आप किस तरह से बन रहा है। लगभग हमने लिखे, कुछ इसके अलावा भी कुछ होता है। वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरंट, यूज्ड नॉट, यूज्ड नॉट, यूजंट, शैल नॉट, शंट, विल नॉट, वॉन्ट, कैन नॉट, कांट, शुड नॉट, शुडंट, वुड नॉट, वुडंट। तो इस तरह से आप शॉर्टकट किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल के रूप में हमने इतना एग्जाम्पल लिख रखा है, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल में किस तरह से बनता है सर। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिख रखा है उदाहरण के तौर पे, तो आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंस को शॉर्टकट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। तो जो हम लोग सिंपल पहले से जानते आ रहे हैं, वो क्या जानते हैं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। लेकिन इसी सेंटेंस को कोई ज्यादा अंग्रेजी अच्छा जानता हो तो वो शॉर्टकट में क्या बोलेगा, डोंट। डू नॉट को, डू और नॉट को यहां पे ला दिया डोंट, और आई का आई, गो का गो टू स्कूल, सब कुछ सेम रहा, बन गया डोंट आई गो टू स्कूल। इसका भी हिंदी वही हुआ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो देखा आपने। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं सर, एम आई नॉट अ डॉक्टर। लेकिन जब आप अच्छे अंग्रेजी सीख जाते हैं तो इतना लंबा ना बोल करके शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। एम नॉट को भी आरेंट बोलते हैं, एमंट नहीं बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आरेंट आई अ डॉक्टर। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, क्या वह बाजार नहीं जाती है,
क्या वह बाजार नहीं जाती है? तो नॉर्मल क्या बनता है जो हम लोग पहले से जानते हैं, डज शी नॉट गो टू मार्केट। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएं सर? तो डज और नॉट को एक जगह पे लाएंगे तो सामने आ जाएगा और दोनों जोड़ करके डजंट मिल जाएगा, जो कि इधर में देखिए कहीं ना कहीं होगा, डज नॉट, देखिए डजंट है ना। तो इसी से हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो डजंट शी गो टू मार्केट। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, वे लोग चोर नहीं हैं, वे लोग चोर नहीं हैं। तो नॉर्मली क्या बनता है जो हम लोग पहले से जानते हैं, दे आर नॉट थिप्स। चोर एक से ज्यादा है तो प्लूरल बनाने के लिए THIEVES होता है, थिप्स होता है। अब इसी को आपको शॉर्टकट में बोलना हो, आर और नॉट को एक में करके बोलना हो तो क्या बोलेंगे, दे आरंट थिप्स। तो देख रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इस वीडियो में क्या आपको बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 5th नंबर एग्जांपल में देखिए, मैं बीमार नहीं था, मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल या सिक। अब इसी को वाज और नॉट को एक में करके बोलना है तो क्या बोलेंगे सर, आई वॉजंट इल, आई वॉजंट इल। तो आपने देखा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, शॉर्टकट। इससे क्या होगा कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे अंग्रेजी में बात करेगा और अगर वो शॉर्टकट बोलेगा तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप समझ पाएंगे चीज़ों को, तभी तो आप बोल पाएंगे चीज़ों के। और जब आप अच्छे अंग्रेजी बोलने लगेंगे, सीख जाएंगे, तो फिर आप लंबे वाला वाक्य क्यों बोलेंगे, शॉर्टकट वाला बोलेंगे। हर कोई चाहता है कि कम समय में ज़्यादा काम हो। तो आई होप मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर सकते हैं और वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा। उसके बाद मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूं, उससे कमेंट करके दोनों तरह से बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। मुझे कमेंट का इंतजार है, जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं, क्या मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, क्या मैं पटना नहीं गया हूं, वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या मैं राजा नहीं हूं, क्या वह शिक्षक नहीं है, हम लोग किसान नहीं हैं। तो हमने देखा, आपने देखा कि 4-5 हिंदी में वाक्य बोले हैं। अगर आपको बनाना आ गया हो तो दोनों तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 1 बाय 1 करके आंसर आप दीजिए। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार है, तो जितना जल्दी हो सके कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो। और चैनल पे यदि कोई फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से उसे क्लिक करके घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।